हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुलदीप चारण। मैं आपके साथ बायोलॉजी डील करूँगा। तो आज का अपना टॉपिक है चैप्टर एक्सक्रेटरी सिस्टम। ठीक है, एक्सक्रेटरी सिस्टम से अपना एक टॉपिक है कि फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिन फॉर्मेशन, मैकेनिज्म यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, तो इस टॉपिक के बारे में अपने डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मैं हेडिंग डाल लेता हूँ कि मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इस टॉपिक पे हमें डिस्कस करना है। देखिए, तो यूरिन फॉर्मेशन की जो मैकेनिज्म है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन की जो मैकेनिज्म है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहली स्टेप की बात करता हूं। ग्रो ग्लोमेरुलर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पहली स्टेप ये हो गई। ठीक है, दूसरी स्टेप होगी इसकी सेकंड, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, सेकंड स्टेप हमें ये डिस्कस करेंगे। और थर्ड स्टेप होगी हम अपने पास ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो हमारे पास ये टोटल 3 स्टेप है। 3 स्टेप में हम यानी कि यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप है और किस तरीके से होता है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको डिस्कस करने से पहले तीनों स्टेप को मैं थोड़ी नेफ्रॉन के बारे में आपको कुछ जनरल इंफॉर्मेशन, जैसे मैं एक डायग्राम बनाता हूँ नेफ्रॉन का। ये अपने पास बोमेन कैप्सूल है। ठीक है, ये है बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, सुनो ध्यान से, ये बोमेन कैप्सूल है। आपको पता है नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में बोमेन कैप्सूल और पीसीटी, ठीक है, और लूप ऑफ हेले, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, ये है। तो अब यहाँ पे कुछ सेल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको बोमेन कैप्सूल, जो पहला पार्ट है नेफ्रॉन का, ठीक है, वो जो बोमेन कैप्सूल है, तो इसके बारे में अपने डिस्कस करते हैं। देखो कि बोमेन कैप्सूल की जो इनर लाइनिंग सेल्स है, यहाँ पे स्पेसिफिक सेल्स होती है जिसका नाम है पोडोसाइट्स। क्या नाम है? ये है पोडोसाइट्स। ठीक, ये इसके इनर यानी कि इनर सेल्स है पोडोसाइट। ये पोडोसाइट्स में देखो, आपको ये फिंगर लाइक कुछ प्रोसेस नजर आ रही है आपको, ऐसे जैसे मान लो सीलिया है। ठीक, तो फिंगर लाइक यानी प्रोजेक्शंस जो आपको प्रोसेस नजर आ रही है। और आपको पता है कि यहाँ पे जैसे मैं बात करता हूं कि ये है अपने पास जो ब्लड वेसल्स आ रही है, जैसे ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ठीक है, ये है एफ्रेंट आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल। और ये जाने वाली ये है इफ्रेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, यानी कि किडनी में ब्लड को लेके आ रही है, यानी कि इम्प्योर ब्लड को लेके आ रही है, वो होगी एफ्रेंट। और अब वो जो ब्लड है फिल्टर होके वापस किडनी से बाहर वापस हार्ट की तरफ जा रहा है, वो आर्ट्रियोल उसको लेके जाएगी वापस इफ्रेंट। ठीक है, ए और ई ऐसे याद रखना इसमें, यानी कि जो नीट में क्वेश्चन आते हैं जैसे स्टेटमेंट बेस्ड जो भी काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो लेके आने वाली किडनी में ए फ्रेंट यानी नेफ्रॉन में ए फ्रेंट, ए पहले आता है अल्फाबेट में और ई बाद में आता है, तो ऐसे ए फ्रेंट ई फ्रेंट। ठीक है, अब ये जो पोडोसाइट सेल्स है, ये देखो इस तरीके, जैसे ये ब्लड वेसल है। ठीक है, तो ये पोडोसाइट सेल, देखो ये सेल का साइटोन पार्ट हो गई, यानी कि ये सेल बॉडी हो गई, और ये ऐसे फिंगर लाइक प्रोसेस। ठीक है, तो ये इस
जो ब्लड वेसल है इसके ऊपर इस तरीके से लिपट जाती है, ठीक है। और बीच में आपको देखो जैसे स्प्लिट्स दिख रही है, दरारें दिख रही है, और ये यहां से ध्यान रखना जो फिल्ट्रेट है वो बाहर आएगा, तो बाहर आके इस तरीके से बोमन कैप्सूल में इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। आगे हम पूरी प्रोसेस डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो इसमें क्या है कि यहां से इस यानी कि ये जो प्रोसेस है यहाँ पे, जो इम्प्योर ब्लड है वो इसमें आएगा, जो इम्प्योर ब्लड है ब्लड से बोमेन कैप्सूल में आएगा। तो ये जो प्रोसेस है ये है प्रेशर ओरिएंटेड प्रोसेस है, ठीक है, प्रेशर ओरिएंटेड प्रोसेस है। यहाँ पे एक प्रेशर की वजह से जिसको हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे इसकी पेरीफेरी में जो सेल्स है बोमेन कैप्सूल के, ये सेल्स है सिंपल स्क्वेमस सेल, सिंपल स्क्वेमस सेल्स, ये यहाँ पे पेरीफेरी में, ठीक है, सिंपल स्क्वेमस सेल्स है। तो पहले हमने बोमेन कैप्सूल की बात की है, ये जो फिल्ट्रेट आएगा ये बोमेन कैप्सूल में इकट्ठा होगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद में स्टार्ट होता है, इसके बाद में बोमेन कैप्सूल से बाद में जो पार्ट है ट्यूबुलर पार्ट इस तरीके से, ये है पीसीटी, ये पीसीटी स्टार्ट होता है। तो अब ध्यान रखना जो ये पीसीटी है, ये बोमेन कैप्सूल, ठीक है, और ये पीसीटी इसका जो जंक्शन है, इस जंक्शन पे ध्यान रखना कोल्यूमनार सेल्स होती है और उसपे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये देखो सिलिएटेड सेल्स, ये देखो सिलिएटेड, यानी कि कोल्यूमनार सिलिएटेड जो सेल्स होती है वो कहां, एट द जंक्शन ऑफ बोमेन कैप्सूल एंड पीसीटी, बोमेन कैप्सूल और पीसीटी के जंक्शन पे सिलिएटेड सेल्स है, कोल्यूमनार सिलिएटेड सेल्स, ठीक है। उसमें सीलिया, आपको पता है सीलिया क्या करेगा, जैसे यहाँ पे फिल्ट्रेट होगा, ये फिल्ट्रेट है, ये इस पीसीटी में जाएगा तो उसको ध्यान रखना एक तरीके से फ्लो करवाने में हेल्प करेगा, ठीक है, इसको आगे भेजेगा पीसीटी में। अब देखो ये बात तो ही पीसीटी बोमेन कैप्सूल जंक्शन और बोमेन कैप्सूल की, यहाँ पे कौन सी सेल्स है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि पीसीटी में ध्यान रखना कि जो सेल्स होती है कोल्यूमनार सेल्स होती है, ठीक है, यानी कि कोल्यूमनार सेल्स होती है और उसका नाम है, हम रखते हैं ब्रश बॉर्डर्ड कोल्यूमनार एपिथेलियम, ठीक है। यानी कि देखो इस तरीके के सेल्स, कोल्यूमनार सेल्स इस तरीके से, और इसके ऊपर इस तरीके की ब्रश बॉर्डर यानी कि माइक्रोविलाई, ये देखो माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, ये क्या है हमारे पास माइक्रोविलाई, यानी कि सेल कोल्यूमनार है, किसमें सेल यहाँ पे कोल्यूमनार है जो पीसीटी है, ठीक है, और उस पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, ये देखो माइक्रोविलाई, और माइक्रोविलाई कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो फूड का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में, एब्जॉर्ब कौन करेगी, वहां पे कोल्यूमनार ये ब्रश बॉर्डर्ड सेल्स होती है, यही, ठीक है, आपने टिश्यू चैप्टर एनिमल टिश्यू में पढ़ा होगा, जिससे ये माइक्रोविलाई क्या करती है, इस फूड को, डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। तो यही क्या करेगी, यहाँ पे कुछ एब्जॉर्प्शन का काम करेगी, हम आगे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, एक बार आप इतना ध्यान दो इन सेल्स पे, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं डीसीटी, ठीक है, और कलेक्टिंग डक्ट, नेफ्रॉन का लास्ट पार्ट कलेक्टिंग डक्ट, और अपने डीसीटी की बात कर लेते हैं। ध्यान रखना जो डीसीटी है इस पे ध्यान रखना ब्रश बॉर्डर्ड कोल्यूमनार एपिथेलियम विद फ्यू माइक्रोविलाई। देखो डीसीटी में भी रीएब्जॉर्प्शन होता है बट यहां पे माइक्रोविलाई कम है, ठीक है, यानी कि ब्रश बॉर्डर्ड ही होती है बट माइक्रोविलाई यहां पे कम है, तो आप सीधा सा अंदाजा लगा सकते हो कि यहां पे रीएब्जॉर्प्शन भी कम होगा। नेक्स्ट देखो कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट में ध्यान रखना ब्रश बॉर्डर्ड कोल्यूमनार एपिथेलियम
विथ फ्यू माइक्रोविलाई, यहां पे भी माइक्रोविलाई कम होगी, ठीक है, कम है माइक्रोविलाई कलेक्टिंग डक्ट में, यहाँ पे भी रीएब्जॉर्प्शन होगा, जैसे वाटर लास्ट में रह जाता है, ठीक है। तो ये अपने एक तरीके से इनमें कौन कौन सी सेल्स होती है ये जानना जरूरी था। एक और रह गया, जैसे हेनले लूप, बीच में हेनले लूप भी आता है, तो हेनले लूप में हेनले लूप या लूप ऑफ हेनले, इसमें ध्यान रखना, इसमें सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, समझ में नहीं है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होती है इसमें। तो ये अपने एक बार इसकी कौन कौन सी सेल्स होती है वो अपने डिस्कस किया है, ठीक है। अब अपने आगे कुछ और प्रोसेस, यानी कि यूरिन फॉर्मेशन के मैकेनिज्म के लिए कुछ डेटाज है उनको कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, कुछ चीजें हैं उनको कलेक्ट कर लेते हैं, फिर अपने इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अपने बात करते हैं, देखो मैं यहाँ पे आपको जो बोमेन कैप्सूल है, मैं यहाँ पे बोमेन कैप्सूल बनाता हूं, ये है अपने पास नेफ्रॉन का पहला पार्ट बोमेन कैप्सूल, ठीक है, कैप्सूल। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं, फिर उसमें ऐड करेंगे अपने। तो मैंने कहा कि जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, चलो पहला पॉइंट अपने करते हैं स्टार्ट, यानी कि यहाँ पे जो ग्लोमेरुलर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, ठीक है, ये यानी कि सिंपल सी बात, ग्लोमेरुलर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का यहाँ पे मतलब क्या है, सिंपल सा देखो आप कि इस तरीके से जो ब्लड आएगा अपने पास, इम्प्योर ब्लड आएगा, देखो ग्लोमेरुलस क्या है, यहाँ पे जो कैपिलरीज नेटवर्क है, ठीक है, वो ग्लोमेरुलस है, ठीक है। तो इम्प्योर ब्लड आएगा और ये बोमेन कैप्सूल में इस तरीके से फिल्टर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ये फिल्ट्रेट आएगा, फिल्ट्रेट छनेगा। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे जो ग्लोमेरुलस से जो ब्लड का जो ब्लड फिल्टर हो रहा है, ये फिल्ट्रेट इधर आएगा, इम्प्योरिटीज आएगी यहाँ पे, तो ये पूरी पूरी प्रोसेस यहाँ, ये इतनी प्रोसेस यहाँ से इम्प्योर ब्लड यानी कि जो इम्प्योरिटीज है बोमेन कैप्सूल में आएगी, ये सारा प्रेशर ओरिएंटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर का रोल है, तो वो हम पढ़ते हैं, यहाँ पे 3 टाइप के प्रेशर काम करते हैं। देखो सबसे पहला बात करते हैं कि ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर, देखो ये ग्लोमेरुलर जो ब्लड प्रेशर क्या है, सिंपल सी बात कि ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस क्या है अभी सिंपल आप समझो, ये ब्लड वेसल, ये ग्लोमेरुलस है, ठीक है। तो इसमें कितना प्रेशर ब्लड इस ब्लड वेसल की वॉल पे एग्जर्ट कर रहा है, ये सेम वही है बीपी, ब्लड प्रेशर, आपने ब्लड प्रेशर पढ़ा होगा सर्कुलेटरी सिस्टम में, यानी कि प्रेशर एग्जर्टेड बाय ब्लड इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। ब्लड वेसल्स की जो वॉल पे कितना, ब्लड वेसल की वॉल में कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है ब्लड, यानी कि जो ब्लड फ्लो हो रहा है ब्लड वेसल्स में, वो ब्लड वेसल्स की वॉल पे कितना ब्लड एग्जर्ट कर रहा है, कितना प्रेशर डाल रहा है, वही क्या हो गया, ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो ये ग्लोमेरुलस हो गया, तो ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखना, जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है इन वॉल पे वो होता है, यानी कि जीबीपी इक्वल टू लिखूंगा मैं 60 mm मर्करी Hg, ठीक है, यानी कि ये प्रेशर की यूनिट, तो जीबीपी 60 mm Hg, यहां पे जो ब्लड प्रेशर है वो है 60 mm Hg, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, मैं बात करता हूं बीसीओपी, ये है ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, सुनो ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर
ध्यान से सुनना इसको। एक प्रेशर तो ये काम में आ रहा है, ठीक है, यहां पे यानी कि किसके लिए, इंप्योरिटीज इधर आ जाए, बस ये प्रेशर ओरिएंटेड प्रोसेस है। एक है देखो ये यहाँ पे यानी कि इंट्रासेलुलर स्पेस हो गया, ठीक है, यहाँ पे जो ग्लोमेरुलर से बाहर, यहाँ पे भी फ्लूइड है। ये ब्लड के अंदर प्लाज्मा है, प्लाज्मा जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा प्रोटीन्स होती है, वो इस फ्लूइड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, यानी कि वो हाइड्रोफिलिक नेचर की है। ये इस फ्लूइड को यानी कि वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो ये फ्लूइड भी इस ब्लड वेसल की वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो यानी कि फ्लूइड क्या कर रहा है कि इस जीबीपी के अगेंस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, यानी कि इसमें जो प्लाज्मा है वो इस फ्लूइड को यानी कि अट्रैक्ट कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, तो फ्लूइड ग्लोमेरुलस के पास आएगा तो यहाँ पे प्रेशर लगेगा, तो एक प्रेशर ये हो गया, ठीक है, यानी कि ये क्या है, बीसीओपी। तो ये बीसीओपी होता है, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ये होता है, यानी कि मैं यहाँ पे लिखता हूं बीसीओपी, ठीक है, ये होता है 32 mm Hg, ठीक है, 32 mm Hg, ध्यान रखना। नेक्स्ट थर्ड नंबर ये है CHP, कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। देखिए ये क्या है, कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। देखो बोमेन कैप्सूल है, यानी कि बोमेन कैप्सूल, कैप्सुलर, ठीक है, बोमेन कैप्सूल है, और बोमेन कैप्सूल में पहले से जो प्रेजेंट फिल्ट्रेट है, ठीक है, पहले से जो प्रेजेंट फिल्ट्रेट है, जो फ्लूइड है, वो इस बोमेन कैप्सूल की वॉल पे भी प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, ये है CHP, ठीक है, कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, CHP, ठीक है। और ये कितना होता है, ये होता है यानी कि CHP इक्वल टू मैं लिखूं 10 mm Hg, ध्यान रखना, ये है 10 mm Hg अपने पास, ठीक है। अब देखिए आप कि ये तीनों प्रेशर हो गया, सर ये फिल्ट्रेट कैसे आएगा अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, ये देखो कैसे आएगा। अब मैं यहां पे बात करता हूं इफेक्टिव ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है, या फिल्ट्रेशन प्रेशर, इफेक्टिव ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर, इफेक्टिव EGFR, यानी कि वो फिल्ट्रेट यहां पे आएगा, वो इफेक्टिव जो प्रेशर वो कितना है, देखो इफेक्टिव ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना हो गया, GBP माइनस BCOP प्लस CHP, ये होता है 18 mmHg, सॉरी ये होता है 18 mmHg, ठीक है। तो यहां पे अपने पास ये हो गया 50, ये हो गया अपने पास 50, तो ये कितना है टोटल, इफेक्टिव GFR इक्वल टू 10 mmHg, समझ में नहीं है, तो ये है इफेक्टिव GFR, यानी कि GBP माइनस BCOP प्लस CHP, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, तो इफेक्टिव GFR कितना आ गया अपने पास 10 mmHg, यानी कि इससे ये अपना फिल्ट्रेट है, यानी कि इंप्योरिटीज है वो किसमें एंटर करेगी, ग्लोम यानी कि बोमेन कैप्सूल में। देखो सिंपल सी बात, मैं हूं GBP, ठीक है, मैं प्रेशर एक्सर्ट कर रहा हूं 60, इधर ध्यान दो, ये 60 यानी प्रेशर एक्सर्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है, ऐसे इस हाथ से 60, इस हाथ से 60। अब देखो उधर से CHP आ रहा है मेरे पास, CHP कितना है 18, CHP आ रहा है, ये मुझे धक्का दे रहा है CHP, और उधर से इधर ना BCOP 32, मैं इधर भी 60 लगा रहा हूं, देखो दोनों साइड, और इधर से आ रहा है 18 और उधर से आ रहा है 32, तो भी मैं जीत गया, ठीक है, यानी कि इनका टोटल करके भी मेरा ज्यादा है, 60 मेरा ज्यादा है, इनका टोटल करके भी मेरा ज्यादा है, तो ध्यान रखना इफेक्टिव कितना है 10, यानी दोनों से मेरा 10 ज्यादा है, तो ध्यान रखना कि जो फिल्ट्रेट है ये इधर बोमेन कैप्सूल में आएगा, तो यहाँ पे ये हो गया ग्लोमेरुलर अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अब बात करेंगे कितना होता है, जो भी है वो सारी बातें करेंगे डिस्कस। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक्स में ऐड करता हूं मैं कि ब्लड फ्लो थ्रू किडनी, ठीक है, इसको ऐड करते हैं, ठीक है। देखिए ब्लड फ्लो थ्रू किडनी, तो मैं यहां पे बात करता हूं आर ब्लड रीनल ब्लड फ्लो,
ठीक है, रीनल ब्लड फ्लो, इसकी बात करता हूं मैं, रीनल ब्लड फ्लो की। ठीक है, देखिए ये क्या है रीनल ब्लड फ्लो की, ध्यान रखना, जैसे मैं एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये अपना ग्लोमेरुलस, ठीक है, सिंपल सी बात, रीनल ब्लड ब्लड फ्लो क्या है, यानी कि आरबीएफ, यानी कि ब्लड किडनी में कितना एंटर किया, ठीक है, कितना आया, तो ये आता है टोटल कार्डियक आउटपुट का 25%। तो कार्डियक आउटपुट यानी कि 5 लीटर पर मिनट, और उसका 25% कितना हो गया, 1250 ml। ठीक है, ये हुआ रीनल ब्लड, रीनल किडनी यानी कि नेफ्रॉन, इससे कितना फ्लो रहा है। ठीक है, अब देखो ये है अपने पास 1250 ml पर मिनट। नेक्स्ट मैं बात करता हूं रीनल प्लाज्मा फ्लो, आरपीएफ। देखो रीनल प्लाज्मा फ्लो, रीनल प्लाज्मा फ्लो, ठीक है, इसकी बात करता हूं मैं। इसका मतलब क्या है, देखो रीनल प्लाज्मा, आपको पता है कि ब्लड में 55% प्लाज्मा होता है और 45% उसका सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, कार्पसल्स। तो 1250 में से यदि 50% निकालें तो लगभग अप्रोक्स 650 ml इसमें प्लाज्मा है। तो ये हो गया यहाँ पे आरपीएफ, रीनल प्लाज्मा फ्लो। और आपको पता है जो इंप्योरिटीज है, यानी कि आपने ब्लड टॉपिक में पढ़ा होगा, ब्लड यानी कि जो कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा, जिसमें जो इंप्योरिटीज भी आता है कंपोनेंट में, और उस यानी इंप्योरिटी सब किस में है, प्लाज्मा में है। ठीक है, उसमें डिजोल्व होती है, सिंपल सी बात है। तो अब ये है 650 ml पर मिनट इसमें, यानी कि ये प्लाज्मा है इतना। ठीक है, अब ध्यान रखना, इससे प्लाज्मा से 20% जो 20% बोमेन कैप्सूल में आता है, यानी कि जो यहां से फिल्ट्रेशन होगा वो 20% इसमें आएगा। तो इससे हम बोलेंगे फिल्ट्रेशन एफ, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन बोलेंगे इसको। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात है, रीनल प्लाज्मा फ्लो का 20% कहां आ रहा है, बोमेन कैप्सूल में। तो ये हुआ, यानी कैसे मालूम, वो फिल्ट्रेट कितना है, यानी कि उसका 20%, ये हो गया लगभग 125 ml पर मिनट। तो यहाँ पे 125 ml पर मिनट, ये हो गया फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। देखो सिंपल सी बात, 1250 ml अपने पास ब्लड था, 650 ml अपने पास जो प्लाज्मा थी, उसमें उसका 20% ध्यान रखना, छन के कहाँ गया, फिल्ट्रेशन होके, फिल्ट्रेट होके कहाँ गया, वो बोमेन कैप्सूल में। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि 125 ml पर मिनट आ रहा है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये ग्लोमेरुलस से जो फिल्ट्रेशन हो रहा है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये प्रेशर ओरिएंटेड है। ठीक है, यहाँ पे इसको नहीं पता कि हार्मफुल सब्सटेंसेस भी है और इसमें यूजफुल सब्सटेंसेस भी है अपने ब्लड में। तो वो एक बार ब्लड यहाँ पे प्रेशर की हेल्प से ये पूरा पूरा छन जाता है, जो भी है इसमें इंप्योरिटीज भी है, हार्मफुल सब्सटेंस, यूजफुल, दोनों हैं। तो अब यदि हम यूजफुल सब्सटेंस को ऐसे बाहर निकालते रहे तो हमारी बॉडी में तो बहुत सारी डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना, आगे रीएब्जॉर्प्शन होगा इसका। ठीक है, तो वो हम अपने बात करेंगे। ये फिल्ट्रेशन फ्रिक्शन है। ठीक है, तो अब देखिए आप, रीनल ब्लड फ्लो होगा इतना। अब ध्यान रखना, यदि मैं बात करूं कि कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट कितना है, 5 लीटर पर मिनट, यानी कि ब्लड 1 मिनट में ध्यान रखना लगभग 5 लीटर ब्लड को पंप कर देता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना, 25% ऑफ कार्डियक आउटपुट एंटर्स इन किडनी, इसका 25% ही एंटर करता है किडनी में। देखो आप, तो ये कितना हुआ, लगभग 1250 ml, 25%। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज, तो 1250 ml ध्यान रखना इसमें एंटर करेगा। ठीक है, यही बात है, यानी कि ये क्या हो गया, आरबीएफ। ठीक है, अब देखो आप इसी तरीके से, तो यदि मैं बात करूं कि 7.5 लीटर पर आवर, यदि अपने 1 घंटे की बात करें, 1 आवर की बात करें, तो किडनी के अंदर ध्यान रखना कि 7.5 लीटर ब्लड एंटर करता है। समझ में नहीं है, तो यदि अपने एक डे की बात कर ले, 1 डे की, तो ध्यान रखना लगभग 180 लीटर पर डे। सुनो ध्यान से, ठीक है, ये हो गया आरपीएफ। तो सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें यूजफुल, हार्मफुल दोनों सब्सटेंसेस है, और इनका 99%, 99.9% रीएब्जॉर्प्शन वापस हो जाता है, वापस रीएब्जॉर्प्शन इसका हो जाता है। तो ध्यान रखना, इसलिए फाइनली जो यूरिन बनेगा वो बनेगा 1.5 to
2 लीटर पर डे इतना यूरिन ही बनता है, क्योंकि उसमें जो यूजफुल सब्सटेंसेस है इस नेफ्रॉन ने इसने वापस बॉडी को भेज दिया है। ठीक है, तो ये है। और नेक्स्ट अपने स्टार्ट करते हैं